अंतिम तीर्थेश उर्दुबैन स्वामी के शासन में तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक जिनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को जगत के प्राणी मात्र को सम्यक प्रकार से प्रदान किया है। धर्म की व्याख्या पर समीचीन धर्म की व्याख्या अरहत परमेश्वर ने की है। आचार्य प्रवर समंत्रुद्ध स्वामी महान धर्म शास्त्र समीचीन शास्त्र रत्न कंड श्रावकाचार्य देश्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुःखता सत्वान यो धरत्वमे सुखे। उस समीचीन धर्म को कहूंगा, मैं सम्यक धर्म को कहूंगा जो संसार के दुखी प्राणियों को संसार के दुखों से निकाल करके उत्तम सुख में रख दे। जमीन में कुएं के अंदर जो बाल्टी फंस जाती है, रस्सी टूट गई, वो बाल्टी गिर गई, तो मित्र जिस कांटे से निकालते हो वो कांटा बाल्टी निकालने के लिए है कि बाल्टी को और नीचे गहरे में डालने के लिए है। वही कांटा कांटा है, कांटा लगने पर भी दिखता कांटा है पर कुएं से निकालता है। ऐसे जगत के प्राणियों को जो धर्म कठिन दिखता है, आज जैनियों की संख्या कम क्यों? मूल बिंदु पर जाइए। रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है लोगों का, और जिसका रसना पर नियंत्रण नहीं है उसका अन्य इंद्रियों पर नियंत्रण हो नहीं सकता। जिस व्यक्ति का रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं है, शेष इंद्रियों को बस नहीं कर सकता। मुख्य बिंदु तुम्हारी रसना है, जीवा इंद्रिय है। अक्षणम रसना, इंद्रियों में रसना इंद्रिय, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मनोगुप्ति, ज्ञानियों मोह में कर्म में मोहिनी कर्म। इंद्रियों में रसना इंद्रिय, व्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत, गुप्तियों में मनोगुप्ति और कर्मों में मोहिनी कर्म। इनको जिसने जीत लिया है वही विश्व का प्रभु है। और जिसका इन पर नियंत्रण नहीं है ज्ञानी, वो जीव चलते ही गिर जाएगा। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो तो चटपटे भोजन से बचना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो तो गरिष्ठ भोजन से बचना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो, समीचीन मार्ग पर चलना चाहते तामसिक भोजन से बचना पड़ेगा। निमित्तिक संबंध सारी इंद्रियों को रसपान को दे रहा है, उसका नाम रसना इंद्रिय है। यदि आपने पढ़ा होगा, सारे नाच नचाती रोटियां और सारे खेल खिलाती रोटियां। जिसके पेट में कुछ नहीं है वो शांति से पड़ा रहता है। जितने प्रकार के उपद्रव हैं सब पेट भरे होने पर होते हैं। इसलिए ज्ञानियों, जिन जीवों को रसना इंद्रिय पर नियंत्रण नहीं था, ऐसे लोगों ने जब देखा कि तीर्थंकर भगवंतों ने
ऋषभ देव से लेकर के वर्धमान महावीर स्वामी पर्यंत और पूर्वी अनंतानंद 24 सनातन काल से मेरे मित्र विश्व वसुंधरा पर समीचीन धर्म की व्याख्या करने वाले योगी हुए हैं, पर लोग दूर क्यों होते गए? दूर क्यों होते गए? कठिन मार्ग पर चलने वाले कम होते हैं और बहुमूल्य वस्तु खरीदने वाले भी कम होते हैं। कठिन मार्ग पर चलने वालों की संख्या कम होती है और बहुमूल्य वस्तु खरीदने वालों की संख्या भी कम होती है। कठिन मार्ग पर चलना है तो बाहुबल चाहिए, शरीर बल चाहिए, और मित्र बहुमूल्य वस्तु खरीदना है तो धन बल चाहिए, और कीमती सामग्री खरीदना बहुत चाहिए। कठिन शास्त्र समझना है तो बुद्धि बल चाहिए। धन बल नहीं है, बहुमूल्य वस्तु नहीं खरीद सकते हो। तन बल नहीं है, यानी कठिन मार्ग पर नहीं चल सकते हो। बुद्धि नहीं है, कठिन ग्रंथों को नहीं समझ सकते हो, और निज पर नियंत्रण नहीं है तो मोक्ष मार्ग पर नहीं चल सकते। जब लोगों ने देखा कि जहां एक बार पानी पीना पड़ता है बहुत कठिन है, पैदल चलना पड़ता है बहुत कठिन है, केस लुंचन करना पड़ता है बहुत कठिन है, और ये सब ठीक है, निर्गंत बन के रहना पड़ता है। नंगे होके रहना पड़े तो कठिन नहीं है। राजा जी, आपके प्रश्न का उत्तर है, नंगी होके रहना कठिन नहीं है। ब्रह्मांड में, संपूर्ण लोक में प्रकाश मोदी जी, विनोद भाई, सबसे ज्यादा संख्या किसी की है तो नंगों की है। ब्रह्मांड में, लोक में सर्वाधिक संख्या नंगों की है, नंगों की। आकाश नंगा, पाताल नंगा, जितने पशु पक्षी सब नंगे, वनस्पति नंगी, पर्वत नंगे। हे मित्र, कितने मनुष्य नंगे घूमते हैं, पागल लोग नंगे घूमते हैं। नंगा होना कठिन नहीं है, और ऐसा दुनिया में कौन है कि आप लोग भी नंगे हो लेते हो मित्र, कपड़े बदलते हो। इसलिए नंगा होना कठिन नहीं है, कठिन दिगंबर होना है। इच्छाओं के साथ कपड़े रहित जीना, इच्छाओं के साथ कपड़े रहित जीना, ये नंगों का काम है। इच्छा सहित वस्त्र रहित जीना, ये नंगों का काम है। इच्छा शून्य होकर के कपड़े से शून्य जीना, ये दिगंबरों का काम है। इसलिए नंगा होना कठिन नहीं है, नग्नत्व का होना कठिन है। इसलिए ज्ञानियों, शरीर से वस्त्र उतार के फेंक देना ये बहुत बड़ी साधना नहीं। शरीर से वस्त्र उतार के फेंक देना ये बहुत बड़ी साधना नहीं है। शरीर की वस्त्र उतारने के साथ अंतरंग की आशाओं को उतार के फेंक देना ये बहुत बड़ी साधना है। ये आशाओं के त्याग का मार्ग है समीचीन धर्म। आशाओं के त्याग का मार्ग है समीचीन धर्म। वो ऐसा मेरे मित्र समीचीन धर्म ही उस कांटे के समान है जो कुएं से बाल्टी निकाल रहा है। कुएं में बाल्टी पड़ी हुई है तो कांटे को डालना ही पड़ेगा। यदि भव कूप से में अपने आप को पड़ा मानते हो तो वीतराग धर्म के कांटे का आश्रय लेना ही पड़ेगा। देश में समीचीन धर्म जो कैसा है, कर्म निवारणम, कर्मों का
निवारण करने वाला है, कर्मों का हरण करने वाला है। पर जो दूसरे के चित्तों से हरे गए हैं अथवा जो दूसरे के चित्तों को हरण कर रहे हैं, वे कर्म हरण नहीं कर पाएंगे। जो नारियों के साथ निवास कर रहे हो, अस्त्र शस्त्रों के साथ निवास कर रहे हो, वे मित्र स्वयं भयभीत हैं, स्वयं भाषा में लिप्त हैं, वे हमारे कर्म का हरण क्या करा पाएंगे? पतंता से अन्यस्किम हस्तालंबनम। जो इतना दुर्बल प्राणी है, इतना कमजोर प्राणी है, ओ संस्कार जो स्वयं टपक रहा है, वो मुझे क्या उठा पाएगा? पतंता स्वयमेव, बोलिए पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। बोलिए मित्र, बोलिए पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। याद कर लो, याद करो, घर खाली नहीं जाना, घर खाली नहीं जाना। आज का सूत्र याद करिए पहले आप। पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। अब जितनी ताकत आपके उतनी जोर से बोलो, जितनी जोर से बोलते ना उतना जल्दी याद होता है। पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम, बोलो जोर से। याद हो गया? पतंतः, पंडित लिख लीजिए, पतंतः स्वयमेव अन्यस्य किम हस्तालंबनम। याद हो गया? पतंतः स्वयमेव अन्यस्य किम हस्तालंबनम। यानी जो स्वयं पतित हो रहा है वो दूसरे को हस्त का आलम्बन क्या देगा? ये तो याद हो गया। जो स्वयं पतित हो रहा है, पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम, जो स्वयं पतित हो रहा है दूसरे को आलम्बन कैसे दे सकता है? जो स्वयं विषय कसाय में डूब रहा है तुमको संयम कैसे दे सकता है? जो स्वयं कर्मों में फंसा हुआ है वो तुमको कर्मों से कैसे निकाल सकता है? वही आपको हस्तालंबन दे पाएगा जो स्वयं मजबूत है। जिसकी स्वयं कमर टूट गई, मोदी जी, वो दूसरी की कमर क्या दबाने आएगा? जिसकी स्वयं की कमर ठीक है वही दूसरी कमर को ठीक कर पाएगा। पतंता स्वयमेव अन्यस्किम हस्तालंबनम। अब माना कोई व्यक्ति, विनोद भैया, बढ़िया जी, आपके भवन के सामने एक व्यक्ति आया और यूं कह रहा है, भैया आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, एक सिद्धि देता हूं, आपकी हवेली पर हवेली बन जाएंगे। उसको सुनना अच्छे से, भगाना नहीं, उसको सुनना अच्छे से, उसका चेहरा देखना, फिर उसके नीचे देखना, फिर ऊपर देखना, ऐसा 7 बार करना। बोलना कुछ नहीं, ऊपर नीचे देखना, अपने आप भी खिसकना शुरू कर देंगे। पर इस चेहरा ऐसा बना के रखना कि आपके अंदर जिज्ञासा है, मुझे बोल रहा है कि आप मेरे पास एक सिद्धि है, आप ले लीजिए इसको, आप धन धान से संपन्न हो जाएंगे। नरेंद्र भाई, आपको किसने क्या सिद्धि दे दी? जब आपसे कोई कहे भैया धन धान से संपन्न हो जाओगे, थोड़ी उससे बात कर लेना और 7 बार देखना ऊपर नीचे, और जैसे वो कहे नरेंद्र बड़ियात्या जी हमको 1 करोड़ की आवश्यकता है, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी संपत्ति बढ़ जाएगी, तब ये सूत्र आपके काम में आएगा। विमान भैया, जब आपके द्वारे पर कोई आए और यूं कहे कि मुझे
इतनी द्रव्य की आवश्यकता है, हम आपको वरदान देते हैं, आप धन धान से संपन्न हो जाएंगे। तब इस सूत्र को अपने घर पर टांग के रखना और फिर धीरे से कहना, ओ मित्र, जब तेरा वरदान दूसरे को धन धान संपन्न कर रहा है, तेरा मंत्र दूसरे को श्रीमान कर रहा है, तो मेरे ही द्वारे पर तू क्यों आया है? ये देश में इतने गरीब थे, उनके द्वारे पर क्यों नहीं गए हो? और तुम मुझे ही श्रीमान करने आए हो, मुझे ही श्रीमान करने आए हो। मैं धर्म के नाते दान दे सकता हूं, गरीब के नाते दान दे सकता हूं, सहयोग के नाते सहयोग कर सकता हूं, पर तुम्हारे आशीर्वादों से मैं धनवान हो जाऊंगा, इसलिए मैं तुमको सिक्का नहीं दूंगा। बोले क्यों? क्यों? पतंता सोमेव अन्यस्क महस्तालम्बनम, जब तू स्वयं कंगाल बनके मेरे द्वारे पर खड़ा हुआ है तो मुझे क्या माला माल कर पाएगा? मैं उस आदमी के द्वारे जाता हूं, मैं उस आदमी के द्वारे जाता हूं जो मांगता भी नहीं है, देता भी नहीं है, जिसके होने मां से माला माल हो जाते हैं। वो तीर्थंकर का द्वार है। विराजो ज्ञानी, बिल्कुल एक एक मंत्र आपको बता रहे हैं, फंस मत जाना आप लोग, क्योंकि संसार में जितने पतित लोग आते हैं फंसाने वाले, वे धनियों के द्वारा ही पहुंचते हैं। पूरे आशीर्वाद, पूरे वरदान उन्हीं को मिलते, मोदी जी को, किसी गरीबी को तो आज तक नहीं मिले। क्यों? उन्हें मालूम है उर्वरा भूमि में बीज डालोगे तो फलित होगा, ऊसर में कौन फलित होगा? जो पहले से ही उर्वरा है उसमें तुम क्या उर्वरा करने आए हो? पतंता सोमेव अन्यस्य किमहस्तालम्बनम। सोनू, सीख भाई सीख। पतंता सोमेव अन्यस्य किमहस्तालम्बनम। प्रदीप लिख लो मित्र, इनको सिखा देना सबको। पतंता स्वयमेव अन्यस्य किमहस्तालम्बनम। जो पुरुष स्वयं पतित है, कमजोर है, दुर्बल है, वे हमको सारा क्या दे पाएंगे? जो विषय कसाय में पतित हैं, जो कामनाओं के वासनाओं गड्ढे में पतित हैं, जो मित्र इंद्रियों के बसवर्ती पतित हैं, अब्रह्म में पतित हैं, कुशील में पतित हैं, मोह की पंख में पतित हैं, वे मुझे क्या मोक्ष मार्ग का हाथ दे पाएंगे? इसलिए समंत्रोद्देश स्वामी ने कहा है, देश यामी समीचीन।